हेलो एंड वेलकम दोस्तों। पिछली बार हमने रिवर इंडस को पढ़ा था और जाना था, इंडस के बारे में, उसकी ट्रिब्यूटरीज को जाना था। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नदी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी गंगा सिस्टम को आज पढ़ेंगे। दोस्तों आज आपको सारी एनसीईआरटीज भूलने वाली है। आज आपको गंगा एक ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे बेटा। आज आपको सारी चैनल्स भूलने वाली है। आज हम गंगा रिवर को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। गंगा इतनी प्यारी नदी है, इसको सेक्योर्ड रिवर ऑफ इंडिया भी कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मेरे बच्चों। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों। आज आपको सारा मटेरियल भूलने वाला है, एनसीईआरटीज बोलने वाली है, सारी चैनल्स भूलने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। गंगा जो है प्यारे बच्चों, गंगा को हम सेक्योर्ड रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं प्यारे बच्चों। सेक्योर्ड रिवर इंडिया की हमारी गंगा है प्यारे बच्चों, सेक्योर्ड रिवर है। सर हमें बता दीजिए ना सर, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगा का ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर। सर गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? ये गौमुख एक जगह है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। सर कहाँ से ओरिजिन होता है? टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो, सारा का सारा बोलेंगे हम, सारा का सारा कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, जीरो से लेकर टॉप तक आपको पढ़ाएंगे। ओरिजिन इसका होता है गंगोत्री ग्लेशियर। अक्सर गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है सर? उत्तराखंड में इसका ओरिजिन होता है प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, जो आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का है मेरे बच्चों, वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इसको नहीं बोलते हैं गंगा सर, इसको वहाँ पे भागीरथी बोलते हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गौमुख के, जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गौमुख में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मेरे बच्चे, वहाँ इसको भागीरथी कहते हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भागीरथी। सर भागीरथी के बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए सर। भागीरथी जो आपकी नदी है, भागीरथी जो आपकी नदी है, इसको बोला जाता है हेड वाटर ऑफ गंगा मेरे दोस्तों। इसको बोला जाता है हेड वाटर ऑफ गंगा मेरे बच्चों। क्या बोला जाता है इसको? हेड वाटर ऑफ गंगा प्यारे बच्चों। क्यों बोला जाता है हेड वाटर ऑफ गंगा? क्योंकि गंगा जो आपकी है, जो आपकी गंगा मैया है, जो आपकी सेक्योर्ड रिवर है इंडिया की, वो ऑरिजिनेट होती है भागीरथी के हिस्सा एज भागीरथी। वो जो ऑरिजिनेट होती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा आपकी ऑरिजिनेट होती है, जो गौमुख से वो ऑरिजिनेट होती है, वो एज भागीरथी ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गौमुख से वो एज भागीरथी इमर्ज होती है, एज भागीरथी आती है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से वो एज भागीरथी आती है मेरे बच्चे। अब मैंने बता दिया आपको भागीरथी को क्या बोलते हैं। सवाल आ सकता है आपको, एसएसबी आपको कभी भी सवाल पूछ सकता है, भागीरथी का दूसरा नाम क्या है? आपको बोलना है हेड वाटर ऑफ गंगा भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि जो आपकी गंगा मैया है वो ऑरिजिनेट होती है एज भागीरथी, वो एज भागीरथी ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वो एज भागीरथी ऑरिजिनेट होती है। सर ये भागीरथी कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर आपका गौमुख में है। गौमुख कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। सर ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड स्टेट में प्यारे बच्चों। सारा जानेंगे, सारा जानेंगे। सर लेंथ क्या है गंगा मैया की? लेंथ क्या है? हमारी जो गंगा है इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। इसके सोर्स से लेकर बराबर माउथ तक। सर ये बता दीजिए सोर्स क्या होता है? सोर्स हमने प्यारे बच्चों भूला। सोर्स वो होता है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और माउथ होता है जहाँ ये अपने पानी को लास्ट पे नदी गिरा देती है, जहाँ रिवर अपने वाटर को खाली करता है दूसरी वाटर बॉडी में, उसको हम माउथ बोलते हैं प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों अब आपको पूछा जाएगा, अगर आपको पूछ सवाल आएगा गंगा का सोर्स क्या है? गंगा आती है एज भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? गौमुख में है। गौमुख कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। अब सवाल आ सकता है कितना एरिया कवर करता है हमारे इंडिया में? ये कवर करता है 8.6
लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपके इंडिया में कवर करता है प्यारे बच्चों। सोर्स आपने जान लिया मेरे बच्चों। आपको पूछा जाएगा गंगा फॉल कहाँ करती है? गंगा फॉल करती है आपके बे ऑफ बंगाल में। आपको सवाल बहुत बार आया है, सवाल आया है। जब मैं आपको एमसीक्यूज का पीडीएफ दिखाऊंगा, वहाँ पे आप एसएससी सीजीएल में पूरे क्वेश्चंस देखोगे। गंगा फॉल करती है बे ऑफ बंगाल में। कौन सी जगह है जहाँ पे आपकी गंगा जो है फॉल कर, जहाँ ये गिरती है, अपने आप को गिराती है? किस में? बे ऑफ बंगाल में। ये सागर आइलैंड के पास मेरे बच्चे, सागर आइलैंड। अगर सागर आइलैंड आपके ऑप्शन में नहीं हुआ, फिर होगा गैंग्स डेल्टा। गैंग्स डेल्टा के पास जब गंगा पहुँचती है, सागर आइलैंड जब आपकी गंगा पहुँचती है प्यारे बच्चों, वहाँ ही कोलकाता में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में अपने आप को गिराती है, सागर आइलैंड में, गंगा डेल्टा में, गैंग्स डेल्टा में। समझ गए प्यारे बच्चों? इसका मतलब है सर, गंगा का सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर सर। एज भागीरथी वहाँ से निकलती है। वो कहाँ पे है सर? वो गाँवमुख में है सर। गाँवमुख कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तराखंड में सर। गंगा अपने पानी को कहाँ गिराती है? गंगा फॉल होती है आपके बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे फॉल होती है? सागर आइलैंड के पास, गैंग्स डेल्टा के पास। सर ये सागर आइलैंड कहाँ पे है? जहाँ गंगा मिलती है बे ऑफ बंगाल से, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। बहुत एक बार सवाल आया था मेरे प्यारे बच्चों, आपको डॉल्फिन्स पे सवाल आया था। कौन सी जो नदी है जो होम है, घर है फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स मेरे बच्चों? इसका सवाल है आपको, इसका आंसर है गंगा। गंगा हमारी जो है, गंगा मैया जो हमारी है, ये घर है, ये होम है फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। और यहाँ पे जो मेरे बच्चों, जो गंगा है, यहाँ पे थर्ड में कौन सी हमारी जेंजेटिक डॉल्फिन जो है, जेंजेटिक डॉल्फिन, GAN, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो थर्ड में है मेरे बच्चे हमारे गंगा में। अभी मैंने बोल दिया। अगर आपको पूछा जाएगा गंगा होम, कौन सी नदी जो होम है फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, आपको प्यारे बच्चे लिखना है गंगा। अच्छा प्यारे बच्चों, दूसरी चीज़ जो हमारी गंगा मैया है, प्यारे बच्चों जो हमारी गंगा मैया है, ये लार्जेस्ट रिवर बेसन है इंडिया का। लार्जेस्ट रिवर बेसन दुनिया का कौन है? अगर आपको पूछा जाएगा, आपको बोलना है आपकी गंगा मैया जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसन है इंडिया की। लेकिन 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 उसके बाद आपको याद रखना है, जो गंगा है, जो आपकी गंगा मैया है, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर बेसन है वर्ल्ड की प्यारे बच्चों। ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है? रिवर बेसन है प्यारे बच्चों वर्ल्ड की। सर हमको ट्रिक से बता दीजिए ना गंगा का कोर्स। सर हमको समझ नहीं आता है, हमको ट्रिक से बोल दीजिए ना सर गंगा का कोर्स। प्यारे बच्चों आइए जानते हैं हम गंगा मैया जो आपकी है उसका, देखते हैं वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। तो आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको किसी चैनल की, किसी बुक की, किसी PDF की नीड नहीं होनी चाहिए। इस लेवल का हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। हमारा मकसद ही है आपको वो कंटेंट देना जिसके बाद आपको कोई चैनल, कोई भी टीचर नहीं, उसके बाद नहीं पढ़ाना चाहिए। हमने जो कंटेंट लाया है 4-4, 5-5 सोर्स से हमने लाया है प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं गंगा का कोर्स प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो है मेरे बच्चे, हम भागीरथी को जानते हैं। हमने आपको अभी बोला जो आपकी भागीरथी, जो आपकी गंगा है, वो ओरिजिन, उसका ओरिजिन होता है एज भागीरथी उसका ओरिजिन होता है गाँवमुख से। गाँवमुख सर, गंगा कहाँ से आती है? भागीरथी कहाँ से आती है? भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है एक जगह पे, वो मिलती है जिसको हम देवप्रयाग बोलते हैं, और वहाँ से गंगा बनती है। सर हमें बोल दीजिए ना कौन दो नदियाँ मिलकर आपकी गंगा बनाती है प्यारे बच्चों? जो आपकी भागीरथी है, जो आपकी भागीरथी है प्यारे बच्चों, वो गाँवमुख से आती है। गाँवमुख में ग्लेशियर है जिसको हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, जिसको हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। सर ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में है। ये उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भागीरथी आती है गाँवमुख से। गाँवमुख एक जगह है, गाँवमुख में ग्लेशियर है जिसको हम क्या बोलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर एक डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी से आती है आपकी भागीरथी प्यारे बच्चों। भागीरथी चलती है यहाँ पे, इसका एक तहरी डैम है, तहरी डैम भी भागीरथी पे ही है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में तहरी डैम भी आपकी किस पे है? भागीरथी पे मेरे बच्चों। भागीरथी जब चलती है यहाँ देवप्रयाग पहुँचती है प्यारे बच्चों। कहाँ पहुँचती है? देवप्रयाग पहुँचती है प्यारे बच्चों। यहाँ भागीरथी के अलकनंदा, दूसरी नदी जो है अलकनंदा, वो मिलती है प्यारे बच्चों। जानते हैं अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? इसके साथ प्यारे बच्चों मैंने आपको भागीरथी के बारे में बोला। सर भागीरथी कहाँ से आती है? गाँवमुख से आती है। सर कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। सर गंगोत्री ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है?
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है यूके के। फिर भागीरथी आगे चली, भागीरथी पे ही आपका ताहिरी डैम है मेरे बच्चों। फिर भागीरथी आई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ देवप्रयाग है, यहाँ इससे अलकनंदा जुड़ती है। ये है अलकनंदा का सोर्स, अलकनंदा का सोर्स, अलकनंदा का सोर्स। अलकनंदा भी एक नदी है प्यारे बच्चों, अलकनंदा भी आपकी एक नदी है। आइए जानते हैं अलकनंदा को प्यारे बच्चे, पूरे अच्छे से जानते हैं। अलकनंदा जो है प्यारे बच्चों, अलकनंदा का ओरिजिन जो इसका सोर्स है वो है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर कहाँ पे है? बद्रीनाथ में प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसको हम सतोपथ ग्लेशियर है कहते हैं। वहाँ से आपकी अलकनंदा जो है, अलकनंदा स्टार ओरिजिन इसका वहीं से है प्यारे बच्चों, वहीं से इसका ओरिजिन है प्यारे बच्चों। उसके बाद अलकनंदा जब आगे चलती है मेरे बच्चों, अलकनंदा जब आगे चलती है मेरे बच्चों, अलकनंदा जब आगे चलती है प्यारे बच्चों, इसको ये यहाँ पे पहुँचती है मेरे बच्चों। ये यहाँ पे एक जगह है जिसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। 5 जगह है जहाँ अलकनंदा को 5 रिवर्स मीट करती है। अलकनंदा खुद से कहाँ निकली? आपको सवाल आ सकता है किस ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा निकली? आपको कहना है सतोपथ ग्लेशियर। वो कहाँ पे है? वो बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर, वहाँ से निकली आपकी अलकनंदा। सर उसके बाद कहाँ पहुँची? यहाँ पे जब अलकनंदा पहुँची, ये पहुँची आपके विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग एक जगह, 5 प्रयाग से, 5 प्रयाग से, 5 प्रयाग से, 5 प्रयाग से, जहाँ पे 5 रिवर्स मिलते हैं आपकी अलकनंदा को। उसके बाद अलकनंदा आगे पहुँची विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में इसको मिलती है एक इंपॉर्टेंट नदी जिसको हम दूली गंगा कहते हैं, दूली गंगा कहते हैं प्यारे बच्चों। और जो दूली गंगा है इसी के बैंक्स पे, इसी के कोस्ट पे है क्या? आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। सवाल आ सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो आपकी अलकनंदा है मेरे बच्चों, वो विष्णुप्रयाग से निकल के, विष्णुप्रयाग की जगह उस एरिया से निकल के पहुँचती है नंदप्रयाग जब पहुँचती है, वहाँ अलकनंदा को एक दूसरी नदी, बहुत खूबसूरत नदी जुड़ती है जिसको हम कहते हैं नंदाकिनी। सवाल आ सकता है विष्णुप्रयाग जो जगह है वहाँ पे आपको सवाल आ सकता है मेरे बच्चों, जो विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा को कौन सी नदी जुड़ती है? आपको बोलना है दूली गंगा। उसके बाद आपको सवाल आएगा, आपको पूछा जाएगा नंदप्रयाग में अलकनंदा को कौन सी नदी जुड़ती है? नंदप्रयाग में आपको बोलना है नंदाकिनी। नंदप्रयाग एक जगह है, वहाँ पे इसको एक इंपॉर्टेंट नदी जुड़ती है अलकनंदा से जिसको हम नंदाकिनी कहते हैं। उसके बाद नंदप्रयाग को छोड़ के आगे पहुँचती है आपकी अलकनंदा, आगे पहुँचती है मेरे बच्चों, आगे पहुंचती है कर्णप्रयाग। प्यारे बच्चों इस लेक्चर को गौर से देखो, आपको सारा समझ आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई यूट्यूब चैनल कुछ नहीं आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद नंदप्रयाग को छोड़ के कर्णप्रयाग पहुंचती इस जगह पे। कर्णप्रयाग में इसको पिंदारी नदी मिलती है प्यारे बच्चों। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा को? पिंदारी। उसके बाद प्यारे बच्चों कर्णप्रयाग को छोड़ के आगे पहुंचती आपको अलकनंदा, ये पहुंचती यहाँ पे रुद्रप्रयाग में इसको मिलती है प्यारे बच्चों। मैं इसको जूम करता हूँ, रुद्रप्रयाग में इसको मिलती है मंदाकिनी और काली गंगा कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में प्यारे बच्चों। विष्णुप्रयाग में कौन मिली? धूली गंगा। नंदप्रयाग में कौन मिली? नंदाकिनी रिवर मिली। उसके बाद कर्णप्रयाग में कौन मिली? पिंदारी रिवर। उसके बाद रुद्रप्रयाग में कौन मिली? मंदाकिनी को हम काली गंगा भी कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद आपकी जो अलकनंदा है, अलकनंदा जो है ये सीधे यहाँ से सीधे चली, यहाँ पे देवप्रयाग पहुँच गई मेरे बच्चों। देवप्रयाग जब पहुंच गई मेरे बच्चों, यहाँ से इन दोनों ने कन्फ्लुएंस हो गया। आपको सवाल आ सकता है अलकनंदा और भागीरथी का कन्फ्लुएंस कहाँ पे हो गया? यहाँ से बेटा आई अलकनंदा, यहाँ से आई अलकनंदा आपकी, यहाँ से आके आपकी भागीरथी, इनका कन्फ्लुएंस यहाँ पे हो गया। इस जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा और भागीरथी का कन्फ्लुएंस होता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद जब ये मिलते हैं, उसके बाद ये आपकी गंगा बनती है। आपकी गंगा मैया गंगा ये देवप्रयाग से निकलती है प्यारे बच्चों, गंगा ये देवप्रयाग से निकलती है। सर आगे भी समझा दीजिए ना, सर आगे भी समझा दीजिए ज़रूर बेटा। उसके बाद जब ये गंगा आपकी निकलती है देवप्रयाग से, ये यहाँ पे ऐसे निकलती है और उसके बाद उत्तराखंड में ये इसको गंगा को एक पहले ही आती है राजाजी नेशनल पार्क के बीच में से आपकी गंगा
प्यारे बच्चों निकलती है। राजाजी नेशनल पार्क के बीच में से आपकी गंगा जो है निकलती है प्यारे बच्चों। इसको समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। देवप्रयाग से निकली तो कहाँ पहुँची? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क को दो हिस्सों में बांटती है आपकी गंगा। उसके बाद उत्तराखंड को छोड़ के यूपी पहुँच गई। यूपी में कितना चली? 170 किलोमीटर्स, 170 किलोमीटर्स आपके यूपी में चली। यूपी को छोड़, यूपी में ही चल रही है, यूपी में चल रही है। उसके बाद यूपी पहुँची, यूपी में यहाँ पहुँची कानपुर। कानपुर में पहुंची बेटा, ये डायग्राम बना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर पहुंची प्यारे बच्चों। कानपुर से ही चली यहाँ पे प्रयागराज या इलाहाबाद पहुंची। यहाँ पे प्रयागराज पहुंची, प्रयागराज इलाहाबाद जिसको पहले कहते थे हम, आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है प्यारे बच्चों। प्रयागराज में इसको एक लॉन्गेस्ट जो इसकी नदी है, लॉन्गेस्ट जो इसको ट्रिब्यूटरी है, यमुना इसको मिलती है प्यारे बच्चों। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी यमुना, वो इसको कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद। कई बार जेके एसएसबी ने पूछा यमुना कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी? ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सवाल आया है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन है? वो है आपकी यमुना। यमुना को हम इंडिया के लोग जमुना भी कहते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता है जहाँ पे यमुना कहाँ पे मिलती है इसको गंगा को? प्रयागराज इलाहाबाद में। आपको पता है जहाँ पे यमुना मिलती है गंगा को, उसको हम कहते हैं वहाँ पे एक मेला मनाया जाता है, महाकुंभ मेला। क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला प्यारे बच्चों। और जहाँ पे यमुना गंगा को मिलती है, इस जगह को हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? त्रिवेणी संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस जगह को हम, क्यों बोलते हैं हम जिस जगह प्रयागराज में यमुना गंगा मिलती है, इसको क्यों त्रिवेणी संगम कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है गंगा, जमुना और सरस्वती यहीं पे मिलती है। सरस्वती फिर कहाँ मिलती है इसको? सरस्वती आज खुश्क है। हिंदू लोग, जो हिंदू माइथोलॉजी है, वो कहती है कि सरस्वती पहले नदी हुआ करती थी लेकिन अब वो खुश्क है प्यारे बच्चों। वो कहते थे यहाँ वहाँ सरस्वती भी मिलती थी, इसीलिए इस जगह जिस जगह को यमुना और गंगा मिलती है इसको भी कभी कभी कहा जाता है त्रिवेणी संगम भी प्यारे बच्चों। उसके बाद जब प्रयागराज इलाहाबाद से चली, ये बिहार पहुँच गई। यहाँ पे ये बिहार पहुँची। बिहार को ये दो हिस्सों में, तो बिहार के दो एरियाज़ के बीच में निकलती है। ऊपर का एरिया छपरा, नीचे का एरिया आरा और छपरा के बीच में आपकी जो ये नदी है, ये गंगा जो है निकलती है। उसके बाद झारखंड स्टेट में पहुंचती है। क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, आपको एग्जामिनर बाउक हो सकता है, पूछ सकता है कितने स्टेट्स में निकली। उसके बाद झारखंड पहुंची। झारखंड से प्यारे बच्चों सीधे निकली फरक्का में पहुंची। फरक्का में इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा बन जाती है, वो बांग्लादेश जाती है। और दूसरी जो प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है फरक्का। दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूटरी आपकी वो है फरक्का में, इसको दो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। एक जाती है बांग्लादेश में जो जाती है उसको वहाँ पे पद्मा कहते हैं। दूसरी इसकी हुगली निकलती है। हुगली कहाँ पे चलती है? हुगली कोलकाता में चलती है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में चलती है। उसके बाद आपकी जो हुगली है प्यारे बच्चों, हुगली जो है ये कहाँ पे अपने आप को बे ऑफ बंगाल में गिराती है? सागर आइलैंड में आपकी हुगली जो है बे ऑफ बंगाल के साथ खुद को प्यारे बच्चों गिराती है। अब थोड़ा एक रिव्यू लेता हूँ। सर हमें बता दीजिए एज भागीरथी गंगा निकली गौमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी यूके में है। उसके बाद मैंने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही तहरी डैम है। फिर अलकनंदा निकली सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से। उसके बाद आगे चली तो वैष्णो प्रयाग में मिली, वैष्णो प्रयाग में इसको धौली गंगा मिली। उसके बाद आगे चली प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या किया प्यारे बच्चों इसने? जब ये वैष्णो प्रयाग में इसको धूली गंगा मिली, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिली, कर्ण प्रयाग में पिंदारी मिली। उसके बाद रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और काली गंगा मिली प्यारे बच्चों। आपको हम ट्रिक भी बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँगा कल, जिससे आपको सारे प्रयाग पंच प्रयाग पूरा याद रहेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद देव प्रयाग में क्या हो गया प्यारे बच्चों? उसके बाद ये देव प्रयाग में अलकनंदा और आपकी भागीरथी मिली। उसके बाद गंगा निकली। गंगा जो मेरे बच्चों है, गंगा जहाँ निकली उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क को दो हिस्सों में बांट दिया उसने। उसके बाद यूपी पहुंची, यूपी में 170 किलोमीटर चली। उसके बाद कानपुर यूपी के इलाके में चली। उसके बाद यमुना पहुंची। यमुना इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मिलती है। कहाँ मिलती है यमुना इसको? प्रयागराज इलाहाबाद में मेरे बच्चों। जहाँ इसको यमुना मिलती है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेला मनाया जाता है प्रयागराज में, उसको कहते हैं महाकुंभ मेला। उसके बाद
जिस जगह पे इसको यमुना मिलती है उसको हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। क्यों? हिंदू मैथोलॉजी कहती है वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों रिवर मीट करते हैं। उसके बाद बिहार पहुंची, बिहार के दो हिस्सों, दो दो एरियाज़ के बीच में चली, ऊपर छपरा और नीचे आरा। उसके बाद झारखंड पहुंची, झारखंड के बाद फरक्का पहुंची, फरक्का में इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी, पद्मा चली गई बांग्लादेश, और हुगली जो है वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल के एरिया से निकली और सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिरी प्यारे बच्चों। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ताकि पूरा टॉपिक को और पढ़ेंगे। उसके बाद जो रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्यारे बच्चों। अलकनंदा जो है प्यारे बच्चों, अभी अलकनंदा के बारे में बोला मैंने, कहाँ से आई? सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर आपका कहाँ है? ये बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर, एक जो अलकनंदा का ओरिजिन होता है सतोपथ ग्लेशियर एबो बद्रीनाथ। ठीक है प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर कहते हैं जिसको हम कहते हैं सतोपथ ग्लेशियर, वहाँ से आपकी अलकनंदा निकलती है प्यारे बच्चों। अलकनंदा जो है आपकी ये ज्वाइन करती है भागीरथी के साथ। मैंने अभी बोला देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी अपनी शादी करते हैं। इनका प्रेम यहीं पे सफल होता है, यहीं पे दोनों प्रेम करते हैं, इनकी शादी होती है अलकनंदा और भागीरथी की। जब शादी होती है देवप्रयाग में, उसके बाद गंगा बनती है प्यारे बच्चों। उसके बाद एक हो जाते हैं ये। बिफोर ज्वाइनिंग भागीरथी को ज्वाइन करने से पहले मैंने बोला, बिफोर अलकनंदा भागीरथी को ज्वाइन करने से पहले देवप्रयाग में अलकनंदा का भागीरथी को ज्वाइन करने से पहले अलकनंदा को ज्वाइन करती है 5 ट्रिब्यूटरीज, जिनको हम क्या कहते हैं? पंचप्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पंचप्रयाग। प्यारे बच्चों, अलकनंदा के भागीरथी से मिलने से पहले देवप्रयाग में इसको 5 ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जिनको हम पंचप्रयाग कहते हैं प्यारे बच्चों, जिनको हम पंचप्रयाग कहते हैं। अब पंचप्रयाग क्या है? पंचप्रयाग वो एरिया है, पंचप्रयाग आपका वो एरिया है जहाँ कन्फ्लुएंस होता है 5 रिवर्स, 5 सेक्योर्ड रिवर्स का अलकनंदा के साथ प्यारे बच्चों। पंचप्रयाग वो एरिया है, वो 5 एरियाज है जहाँ 5 नदियाँ आके मिलती है आपकी अलकनंदा से प्यारे बच्चों। पंचप्रयाग आपका कहाँ पे है? ये पंचप्रयाग जहाँ पे आपके अलकनंदा के साथ 5 नदियाँ जुड़ती है। ये सारे के सारे प्रयाग्स, ये 5 के 5 एरियाज आपके गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये पांचों प्रयाग जो है जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती है अलकनंदा के साथ, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम प्यारे बच्चों। आपको मैंने बोल दिया प्यारे बच्चों, विष्णुप्रयाग में कौन सी जगह? सर विष्णुप्रयाग, अलकनंदा जब निकलती है विष्णुप्रयाग में पहुंचती है, विष्णुप्रयाग में कौन मिलती है अलकनंदा को? विष्णुप्रयाग में आपकी अलकनंदा को मिलती है दूली गंगा। दूली गंगा। सर सोर्स ऑफ दूली गंगा क्या है? सोर्स ऑफ दूली गंगा कहाँ से आती है? दूली गंगा जो है वो माना ग्लेशियर से आती है। सॉरी, यहाँ पे आपने करेक्ट करना, यहाँ पे आप लिखना दूली गंगा, यहाँ पे गंगा लिखना, दूली गंगा। सर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के साथ दूली गंगा मिलती है, और दूली गंगा का ग्लेशियर सोर्स क्या है? कहाँ से आती है? सोर्स क्या है? माना ग्लेशियर, माना ग्लेशियर। आप इसको याद रख सकते हो। डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आगे मैं ट्रिक लेके आऊँगा बहुत ज़बरदस्त, आप पूरी उम्र याद करेंगे जुनैद सर को, कि डॉक्टर जुनैद सर ने हमें कैसी ट्रिक्स दे दी प्यारे बच्चों। ऐसी ट्रिक्स लेके आ जाऊँगा। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा को मिलती है दूली गंगा। दूली गंगा का सोर्स क्या है? माना ग्लेशियर। आगे चलते हैं, नंदप्रयाग में अलकनंदा को मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी, आपकी नंदाकिनी के सोर्स क्या है? त्रिशूल ग्लेशियर। क्या है प्यारे बच्चों? त्रिशूल ग्लेशियर। उसके बाद कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग एक जगह है, वहाँ पे अलकनंदा को मिलती है पिंदारी नदी अलकनंदा को मिलती है। ये पिंदारी कहाँ से आती है? पिंदारी ग्लेशियर। कर्णप्रयाग में अलकनंदा को मिलती है पिंदारी नदी कहाँ से आती है? पिंदारी ग्लेशियर से। उसके बाद रुद्रप्रयाग एक और जगह है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को मिलती है मंदाकिनी, एक नदी है मंदाकिनी, और मंदाकिनी का दूसरा नाम काली गंगा भी है प्यारे बच्चों। एसएसबी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, मंदाकिनी आपकी अलकनंदा से कहाँ पे प्रेम करती है, कहाँ मिलती है, कहाँ इनका इश्क होता है? रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी जो है ये इसका सोर्स है चोराबारी ग्लेशियर। उसके बाद एक और जगह देवप्रयाग में
अलकनंदा और भागीरथी का प्रेम होता है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं प्यारे बच्चों, और उसके बाद ये यहाँ पे गंगा बनाते हैं। आपकी जो भागीरथी है ये आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ट्रिक लेके मैं आऊँगा जो जिससे आपको गंगा पूरा का पूरा याद होगा। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँगा प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में आपको सारी चैनल्स भूलनी चाहिए प्यारे बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स है हर एक लेक्चर आपकी JK SSB के लिए आ रहा है और JK PSC के लिए आ रहा है। थैंक यू, बाय।